मोदी सरकार तो नहीं अच्छी है। मोदी को हटा करके उसी पार्टी से किसी को बनाया जाए, लेकिन मोदी और शाह ये दोनों देश के लिए बहुत बड़े घातक कैंसर की तरह हैं। 20-25 दिन लगभग हो गए धरना प्रदर्शन होते हुए। इनके कानों पे जू नहीं रेंग रहा, ये विदेश टहल रहे हैं। इनका एकदम सही है, ये अन्य मुद्दों से डाइवर्ट कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं और इसीलिए छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं। इनको चाहिए कि सारी समस्याएं जो हैं उस पर बैठ के विचार करें, चाहे कैबिनेट स्तर का विचार करें, चाहे पार्टी स्तर पे विचार। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा को पेपर लीक होने के बाद अब वहां पे छात्र पूरी तरह से आंदोलन पे उतर गए हैं और पिछले 20 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान उन लोगों की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण छात्र काफी उग्र हो गए हैं। हमारे साथ छात्र नेता, क्या नाम आपका? उदयभान यादव। उदयभान यादव, हम इनसे जानेंगे कि जो छात्राएं दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या राय आपकी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बेहतरीन पहल है हमारे देश में। कोई भी अगर निरंकुश सरकार हो जाए तो उसके खिलाफ लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से जो संविधान में निर्मित है, जिस तरह से विरोध करना चाहिए उस हिसाब से विरोध होना चाहिए। अच्छी बात है, छात्र विरोध कर रहे हैं और सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनकी मांग जो है उससे जो है उनको देखना चाहिए कि क्या संभव है, करने लायक या नहीं है, तो उस पर उनको विचार करना चाहिए। छात्रों की मांग है कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनको हटाया जाए, बस इतनी सी मांग। एकदम सही है, किसी काबिल व्यक्ति को उस पे जो है बैठाया जाए उस कुर्सी पे, क्योंकि एक पिता जो है किस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाता है, कहाँ से पैसा लाता है, खेतों में जी तोड़ मेहनत करता है, उनके बच्चे जो है दिन रात मतलब जा करके कहीं कोचिंग में पढ़ते हैं, वो पता चले परीक्षा देने की बारी आई तो पेपर लीक हो गया, तो ये बोझ पड़ता है। मानसिक जो है चले जाते हैं सब अवसाद में बच्चे और आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या जो है कोई अच्छी बात तो है नहीं, और अभिभावक भी परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा जो है इतनी व्यवस्था देने के बाद भी छोटी सी बात पे जो है आत्महत्या कर लिया। पेपर लीक हो गया जिस तरह से, क्या मानते हैं सरकार के इतने तंत्र होने के बावजूद भी पेपर लीक हो जा रहा है, परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही हैं, तो इसमें सरकार का कितना दोष मानते हैं? 100% दोष है। सरकार बताइए कि मान लीजिए बाहर से कुछ होता है तो सरकार को पता चल जाता है, विपक्ष कुछ करता है सरकार को पता चल जाता है, तो आखिर पेपर लीक हो रहा है तो क्यों नहीं पता चल रहा है? भाई जिस तरह से हमारे प्रदेश में अपराधी नहीं है, मान लीजिए अपराधी मुक्त जो है प्रदेश हो गया है, तो उसी तरह से तो उन अपराधियों को भी तो पकड़ना चाहिए जो पेपर लीक कर रहे हैं। मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहेंगे, मोदी सरकार के बारे में? मोदी सरकार तो नहीं अच्छी है। मोदी को हटा करके उसी पार्टी से किसी को बनाया जाए, लेकिन मोदी और शाह ये दोनों देश के लिए बहुत बड़े घातक कैंसर की तरह हैं। मोदी और शाह कैंसर की तरह है? जी एकदम सही। कहाँ ऐसा आपको लग रहा है कि मोदी और शाह कैंसर की तरह है? बहुत काम उन्होंने किया। बताइए, करीब 20-25 दिन लगभग हो गए धरना प्रदर्शन होते हुए। इनके कानों पे जू नहीं रेंग रहा, ये विदेश टहल रहे हैं। इनको तो देखना चाहिए या किसी प्रतिनिधि को भेज करके पता लगाना चाहिए कि परेशानी क्या है, समस्या क्या है, इस पे तो निगरानी रखनी चाहिए ना। ये तो छात्रों पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं और पानी की बौछार है और तमाम जो है दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा तो संविधान में वर्णित नहीं है कि कोई भूख हड़ताल करे रात में उठवा ले जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जानबूझ करके भाजपा अपनी कमी छिपाने के लिए तो नहीं कर रही है? एकदम सही है, ये अन्य मुद्दों से डाइवर्ट कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं और इसीलिए छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं। इनको चाहिए कि सारी समस्याएं जो हैं उस पर बैठ के विचार करें, चाहे कैबिनेट स्तर का विचार करें, चाहे पार्टी स्तर पे विचार करके जो उचित हो वो देश हित में करना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ उदयभान यादव थे।
और दिल्ली के जंतर मंतर पे छात्र छात्राओं का जो आंदोलन चला उस पर इन्होंने अपनी बात रखी है। मौजूदा सरकार के बारे में भी इन्होंने अपने बात रखी। इन्होंने बताया कि मोदी और अमित शाह जो है ये देश के लिए कैंसर है। इनकी बातों पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।